Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So in the last lecture we have been talking about the diagrammatical representation of cilia and flagella and also their functions. So from in the last 2-3 lectures we also talking about what are the microtubules A, B, C. तो पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यूअसली हम एक चीज पढ़ते आ रहे हैं दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स ए, माइक्रोट्यूब्यूल बी, माइक्रोट्यूब्यूल ए बी सी। ऐसे अपन 2-3 लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यूअसली ये पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन तो अब अपने को ये भी तो पता होना चाहिए एक्चुअल के अंदर कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती क्या है। अगर अपन इस माइक्रोट्यूब्यूल को देखें तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कर क्या रही है, इनका फंक्शन क्या है, इनकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, ये बनती कैसे हैं, ये सारी चीजें अपने को पता होना जरूरी है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कंटिन्यूअसली 2-3 लेक्चर्स के अंदर बार बार अपन माइक्रोट्यूब्यूल्स का जिक्र कर रहे हैं। तो अब बात आती है माइक्रोट्यूब्यूल्स होती क्या है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर अपन बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स देखिए एक होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। कैसी होगी? होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हो गई कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब बात आती है होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर तो ये है ही, लेकिन ये काम क्या करेगी? तो जनरली मैं आपको बता दूं इसके लिए इसका जो काम होगा वो होगा कोई भी जैसे अपने पास में सेल है, उस सेल के जो सेल ऑर्गेनल्स है उनको उनकी जो पोजीशन है मतलब जहां पर वो रहते हैं वहां पर उनको रखने का काम करने का ये काम है करती है। जैसे मान लो कोई भी सेल ऑर्गेनल है वो अपनी जगह पे रहना चाहता है तो उसको रोकने के लिए तो वो काम कौन करती है? ये काम माइक्रोट्यूब्यूल से कर देती है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर अपन बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स के अलावा कि ये लोकेशन तो प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ उसका स्केलेटन मतलब जो सेल है उसका जो ढांचा है उसको बनाने के लिए भी क्या है ये काम है करती है। तो ये सारे काम ये माइक्रोट्यूब्यूल्स करती है। अब बात आती है इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में। तो आप लोगों के लिए बता दिया जाए कि जो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी अपनी होती हैं उनके अंदर ये क्या होती है? एब्सेंट होती है, उनके अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाई जाती है। तो आज ये सारी चीजें इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखेंगे। थोड़ा सी स्ट्रक्चर इसकी थोड़ी सी इजी तो है लेकिन थोड़ी सी देखने के लिए थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है बनाने के लिए, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर गैप नहीं होते। इनके जो प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, प्रोटोफिलामेंट्स भी आप लोगों को यहाँ पर अपन बताएंगे कि प्रोटोफिलामेंट्स होते क्या है, ऑलिगोमर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज अपन यहाँ पे बताएंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर वैसे तो इजी है लेकिन इसको बनाते वक्त थोड़ी सी अपने को सावधानी रखनी पड़ेगी। तो आज का टॉपिक है अपना माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। So this is about microtubules। देखिए इसकी अगर डिस्कवरी की अगर अपन बात करें तो डिस्कवर्ड बाय डी रोबोटिक्स एंड फ्रांसी और डी रोबोटिक्स ने 1953 के अंदर इसको एनिमल सेल के अंदर डिस्कवर किया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि एनिमल सेल की डिस्कवरी किसने की, एनिमल सेल के अंदर डिस्कवर किसने किया था? डी रोबोटिक्स और फ्रांसी ने किया था 1953 के अंदर। नेक्स्ट ये है स्लॉटरबैक गिवन नेम टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। और स्लॉटरबैक ने क्या किया था? जो माइक्रोट्यूब्यूल नेम है इस चीज को जो डिस्कवरी हुई थी उसका नाम माइक्रोट्यूब्यूल किसने दिया था? स्लॉटरबैक ने ये नाम दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास में है कीथ पोर्टर। कीथ पोर्टर की बात करें तो इन्होंने भी डिस्कवरी की थी किसकी? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। लेकिन ध्यान क्या रखना है यहाँ पर इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो किसमें की थी? प्लांट सेल के अंदर और डी रोबोटिक्स। और इसने किसमें की थी? एनिमल सेल के अंदर। So next you have cell organelles are placed to their location due to microtubules। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि सेल ऑर्गेनल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर उनको उनकी पोजीशन पे बनाए गए लोकेशन होती है सबकी, तो वो लोकेशन पे उनको जो रहते हैं वहां पर उनको बनाए रखने का काम कौन करता है? ये काम करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। कौन काम करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट ये है आप लोगों को बताया कि होलो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। ये आप लोगों को बता दिया था क्योंकि आप जब भी इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो आपको ऐसे दिखाई है, हमने बार बार ए बी सी जो दिखाई है वो इस तरह से दिखाई है। इसके अंदर फिर सब यूनिट आप लोगों को दिखाई है। तो सीधी सी बात है जब आप लोगों को ये नजर आ रहा है यहाँ पर ये चीज जो दिख रही है तो ये जो सब यूनिट की बनी हुई है तो ये आपको होलो ही नजर आ रही थी भाई अपन ने जब इसको बनाया था इस तरह से, तो ये होलो ही है। तो ये होलो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। और जब कोई चीज आपको देखिए इसको मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ से जैसे मान लीजिए ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की इसके ऊपर 13 सब यूनिट लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? 13 सब यूनिट इस तरह से लगी हुई हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके सब 13 सब यूनिट लगी हुई हैं। इसको मैं जब देखूंगा अंदर से तो ये डीप डाउन आपको कैसे दिखाई देगी? अंदर से होलो नजर आने वाली है। डीप डाउन जब इसको अंदर अपन देखेंगे यहाँ से तो ये कैसे नजर आएगी? आपको होलो नजर आएगी। तो वही क्या हो गई है? होलो स्ट्रक्चर आपकी हो गई है। क्लियर?
नेक्स्ट है इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल फॉर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ मटेरियल। देखिए एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, क्या प्रोवाइड करवाता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, मटेरियल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का काम भी करता है। क्या करता है, मटेरियल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का काम भी क्या करता है, ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन tail flagella of sperm spindle fiber formation occurs due to microtubules। देखिए अगर मैं एक्सोन की बात करूं तो एक्सोन क्या है, न्यूरॉन का प्रोसेस है, क्या है मैंने बताया था प्रोसेस। तो न्यूरॉन का जो प्रोसेस है एक्सोन, उसको बनाने के लिए टेल फ्लैजिला ऑफ स्पर्म, स्पर्म की जो टेल फ्लैजिला है उसको बनाने के लिए, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करता है। इट मींस इनका फॉर्मेशन, अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं हो तो इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट भी है इट इज 20 to 30 नैनोमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर, 20 से 30 नैनोमीटर लंबी ये स्ट्रक्चर आपकी होती है। कौन सी, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है अगर इसकी वॉल की थिकनेस की बात करें अपन तो 45 to 50 एंगस्ट्रॉम की इसकी वॉल थिकनेस हो जाएगी, जबकि ये पूरी कितनी होगी, 250 एंगस्ट्रॉम की क्या हो जाती है, खुद इसकी थिकनेस हो जाती है। खुद कितनी बड़ी है, 255 एंगस्ट्रॉम की, जबकि ये कितना है, इसकी जो वॉल की थिकनेस देखेंगे अपन 45 to 50 एंगस्ट्रॉम की इसकी केवल वॉल की थिकनेस होती है। क्लियर। नोटदार की जो बात यहाँ पे अपन ने लिखी हुई है वो बात मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अंदर लैक होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। इट मींस इट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। व्हाट, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, इन दोनों के पास में ही क्या होता है, इसका लैक होता है, ये एब्सेंट होती है। ठीक है। सो जनरली माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 13 सब यूनिट। ये कितनी सब यूनिट की बनी हुई होती है, 13 सब यूनिट की ये बनी हुई होती है। ये अपन ने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने इस टॉपिक को इसलिए कवर किया है क्योंकि अपना ये जानना जरूरी होता है कि जब अपन बार बार माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल इज नोन एज प्रोटोफिलामेंट। देखिए एक सिंगल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके पास में, जो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो कहलाती है आपका प्रोटोफिलामेंट। क्या कहलाएगी, प्रोटोफिलामेंट्स के। देखिए प्रोटो अधिकतर अपन जो काम लेते हैं वो सिंगल के लिए काम में लेते हैं, तो प्रोटोफिलामेंट आपकी कहलाती है। नेक्स्ट है ईच प्रोटोफिलामेंट इज अरेंज इन इज सर्कुलर मैनर। देखिए क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स की जब आप बात करते हो तो आप बार बार माइक्रोट्यूब्यूल्स की यूं बनाते हो, जब सर्कुलर मैनर के अंदर जब आप उस चीज को बना ही रहे हो तो इट मींस क्या है कि वो क्या है, एक सर्कुलर मैनर के अंदर अरेंज है और प्रत्येक जो प्रोटोफिलामेंट है वो सारा सर्कुलर मैनर के अंदर ही अरेंज रहेगा, मतलब उसका अरेंजमेंट कैसा है, सर्कुलर ही होता है। नेक्स्ट है कि एक प्रोटोफिलामेंट की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन और प्रेजेंट है। इसके अंदर 2 प्रकार की प्रोटीन है, एक तो अल्फा ट्यूबुलिन, एक है बीटा ट्यूबुलिन। क्या बोलती है, अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखिए ट्यूबुलिन याद आ रहा होगा आप लोगों को कि ट्यूबुलिन प्रोटीन जब अपन बात कर रहे थे तो अपन ने स्पिंडल फाइबर के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन अपन देखते हैं। तो स्पिंडल फाइबर किसके बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। और हमने ये बात पता है कि जब माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है, सेंट्रियोल के द्वारा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या हो गई, आपकी इंपॉर्टेंट प्रोटीन हो गई, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरफ से ही चलती आ रही है। तो इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बोथ ऑफ देम टुगेदर मेक्स ए हेटेरोडाइमर। क्या बनाता है, हेटेरोडाइमर। देखिए हेटेरोडाइमर का मतलब क्या हो गया, एक तो होता है होमोडाइमर, एक होता है हेटेरोडाइमर। होमोडाइमर का मतलब हो गया ये और ये, अगर ये दोनों सेम है दैट इज होमो, है ना, होमो। और डाइमर का मतलब दो, डाइमर का मतलब दो, तो दैट इज होमोडाइमर। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द हेटेरोडाइमर दैट इज कि इट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोफिलामेंट। ठीक है। देखिए कैसे कि अगर एक तो अपन ने ये लिया और दूसरा अपन ने क्या किया, इसको अलग करने के लिए अपन ने इसको इस तरह शो कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका हेटेरोडाइमर हो गया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रकार के हो गए। क्लियर है। तो नेक्स्ट है एंड दीज हेटेरोडाइमर मेक्स ओलिगोमर। देखिए ओलिगोमर आपको याद आ रहा होगा कि हमने पढ़ा था ओलिगोसैकेराइड्स। क्या पढ़े हैं कभी, ओलिगोसैकेराइड्स, कभी आपको ध्यान आ रहा हो दैट ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब हो गया कि जब 2 to मोर देन 2 मतलब 3 to 10 मॉलिक्यूल्स अगर अपन एक साथ ले लें, ठीक है, किसी एक सिंगल उसके जैसे ग्लूकोज के ले लें अपन, तो ग्लूकोज के अगर अपन 3 to 10 अगर अपन ले रहे हैं मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो वो ओलिगोमर कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि 2 से ज्यादा अगर अपन क्या ले लें, प्रोटोफिलामेंट्स को एक साथ ले लें या हेटेरोडाइमर को जोड़ लें तो वो क्या बनाते हैं,
ओलिगोमर बनाते हैं। देखिए ओलिगोमर स्मॉल सेम सब यूनिट के लिए काम में आता है, जैसे वन तो प्रोटो, 2 हो गया डाइमर हो गया, 3 हो जाए ट्राइमर बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये चल रहा है 6 या 7 या 8 पहुंच जाए या 10 तक पहुंच जाए तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, उसको अपन बोल सकते हैं ओलिगोमर। ठीक है, जैसे ओलिगोसैकेराइड्स है वैसे ही ओलिगोमर कहलाएगा। क्लियर है ओलिगोमर क्या होता है, ये बात आपको पता चल गई। नेक्स्ट, तो जब ये हेटेरोडाइमर क्या बनाते हैं, ओलिगोमर बनाते हैं, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन है कर देते हैं। प्रोटोफिलामेंट मतलब पूरे के पूरे फिलामेंट का ये फॉर्मेशन है कर देते हैं। देखिए कैसे कि हमने बोला कि अपने पास में 2 प्रकार की प्रोटीन है, एक तो अल्फा ट्यूबुलिन है, एक है बीटा ट्यूबुलिन। कौन कौन सी है, एक तो अल्फा ट्यूबुलिन और एक है बीटा ट्यूबुलिन। अल्फा ट्यूबुलिन ये वाली और बीटा ट्यूबुलिन ये वाली। तो ये आपका क्या हो गया, हेटेरोडाइमर हो गया। तो अगर मैं हेटेरोडाइमर जोड़ता ही चला जाऊं तो या 2 या 3 या 4 सब यूनिट इसकी जोड़ दूं मैं इस तरह से मिलकर के, तो ये क्या बन जाएगा, आपका ओलिगोमर बन जाएगा। ओलिगोमर क्लियर है, क्लियर। सो 13 प्रोटोफिलामेंट मेक्स ए होलो माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर के एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से 13 पॉइंट बनाए थे अपन ने मिलकर के 13, तो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन ये कर देंगे। अगर मैं एक सब यूनिट की बात करूं तो इसकी एक सब यूनिट का जो वेट हो गया वो कितना हो गया, 5000 डाल्टन के बराबर हो गया। कितना हो गया, 5000 डाल्टन के इक्वल होता है। देखिए ट्यूबुलिन के अलावा एक मैप प्रोटीन MAP माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएट प्रोटीन करने जो काम है वो हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल को एसोसिएट करने का काम ये क्या करती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, मतलब उसको जोड़े रखने का या बांधे रखने का, वो मतलब उसको हेल्प करती है ये कौन, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में और इसके डायग्राम के बारे में। तो डायग्राम मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, कैसे बनाना डायग्राम वो आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट वी हैव फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल की फंक्शंस के बारे में हम बात करें तो फंक्शन आप लोगों को पता है, लेकिन उसमें से कुछ अपन देखते हैं जो कौन कौन से, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट के अंदर भी क्या है, कौन हेल्प करते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल से हेल्प करती है। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि सीलिया और फ्लैजिला की दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल डिवीजन हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टुवर्ड्स द पोल। देखिए जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, आपको ध्यान हो कि अपने पास में इस तरह से अपन जब सेल डिवीजन पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम अपने इस तरह से लगे हुए होते हैं, ध्यान है आपको। तो ये जो क्रोमोसोम आपके लगे हुए हैं तो ये पोल्स की तरफ जाते हैं, एनिमल पोल और वेजेटल पोल, 2 पोल होते हैं। तो इन पोल्स की तरफ ये जाते हैं इस प्रकार से, फिर ये टूट जाते हैं। ठीक है, टेलोफेज में आकर के डिवाइड हो जाते हैं यहाँ से। तो जब ये पोल्स की तरफ जाते हैं, ये जो क्रोमोसोम है ये पोल्स की तरफ जाएंगे, इधर वाला इस साइड में और ऊपर वाला उस साइड में चला जाएगा। तो उसके अंदर हेल्प कौन करता है, उसके अंदर हेल्प भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही करती हैं। ये अपन ने सेल डिवीजन के डायग्राम आपको यहाँ पे समझाया है। नेक्स्ट है माइक्रो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इनऑर्गेनिक आयंस आल्सो एट एक्स्ट्रा। देखिए जो अपन छोटा सा, अगर ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ मात्रा के अंदर बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर माइक्रो ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे हैं, मतलब बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन होगा किसका, वाटर और इनऑर्गेनिक आयंस का भी ये ट्रांसपोर्टेशन करने का काम है करते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन चेंज ऑफ शेप ऑफ सेल। देखिए सेल कभी कभी अपनी जो शेप है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज लेकर के आता है। तो जब शेप के अंदर वो चेंज आता है, वो शेप जो चेंज लेकर के आता है शेप के अंदर सेल के, वो कौन लेकर के आता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल लेकर के आता है। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करता है, ये उसको शेप के अंदर चेंज लाने का काम है करता है। क्लियर। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरॉन्स एक्सोन। न्यूरॉन के एक्सोन के फॉर्मेशन के अंदर भी ये पार्टिसिपेट करता है, ये अपन ने पहले भी देख लिया था। तो ये बात आती है इसके फंक्शंस के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल की जो स्ट्रक्चर है ये आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर लास्ट के अंदर स्लाइड के रूप में आपको एक मिल जाएगा कि कैसे इसकी माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर आपकी बनती है, कैसे अपने को बनानी है, वो स्लाइड आज की अटैच कर दी जाएगी। ठीक है, अब बात आती है किसके बारे में, आप लोगों को याद आ रहा हो तो अपन ने एनिमल सेल पढ़े थे, या फिर आप ये मानिए कि इंटेस्टाइन के ऊपर आप लोगों ने जो पढ़े थे माइक्रोविलाई पढ़े थे, याद आ रहे होंगे। इस प्रकार से अपन ने बताए थे कि माइक्रोविलाई इस तरह से प्रेजेंट होते हैं सेल इंटेस्टाइन के ऊपर, ध्यान है। तो माइक्रोविलाई जो इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो विलाई हैं, ये दोनों विलाई, ये विलाई, इन विलाई की अगर अपन बात करें तो विलाई के
बीच में होगा क्या कि विलाई के बीच में ये देखिए यहाँ पर एक गैप होते हैं, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन्स के बीच में यहाँ पर एक बीचों बीच यहाँ पे क्या होगा, गैप होगा। इस गैप को अपन जो बेस मतलब उसका आधार जो प्रदान करने का काम करता है ना, उसके अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे देखिए कि ये अगर अपन देखें सपोज दैट कि अपने पास में यहां से ये माइक्रोविलाई अपन ने क्या है मान लिए आपके क्या है माइक्रोविलाई हो गए, क्लियर। तो माइक्रोविलाई जो आपके पास में है, तो यहाँ पर ये जो माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इसके अंदर भी क्या पाई जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती है। कैसे देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है बीच में, इसके बिल्कुल बीच में, तो ये बीच वाला जो पार्ट कवर करती है ना आपकी, ये माइक्रोट्यूब्यूल कवर कर लेती है इसके अंदर वाला, जिससे क्या होती है इसकी जो शेप और साइज है ये क्या है आपको उठी हुई उभरी हुई नजर आती है। मतलब ये तो आपकी माइक्रोविलाई हो गई जो इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। तो ये जो माइक्रोविलाई है इसके अंदर अगर अपन देखें कि इसको पीक पोजीशन पे पहुंचाने का या इसको सीधा बेस प्रोवाइड करने का काम भी कौन करती है, माइक्रोट्यूब्यूल कर रही है। देखिए अपन ने पढ़ा था कि अपन ने आप लोगों को बताया था कि ये स्केलेटन के बनाने के अंदर पार्टिसिपेट करती है, माइक्रोट्यूब्यूल स्केलेटन बनाने के अंदर पार्टिसिपेट करती है। जब माइक्रोट्यूब्यूल स्केलेटन बनाने के अंदर पार्टिसिपेट करती है तो ये इसको बेस प्रोवाइड कराएगी, तभी तो स्केलेटन बन पाएगा। ये अपनी बोन्स है, बोन्स क्या कर रही हैं, अपनी स्किन को एक बेस प्रोवाइड करवा रही है, तभी हमारा स्केलेटन बन पा रहा है। तो सेम उसी तरीके से माइक्रोविलाई जो आपकी है उसके अंदर क्या होगा, स्केलेटन बनेगा। इट मींस क्या होगा कि इसको बेस प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, बेस प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये बेस कौन प्रोवाइड करवाता है, ये बेस प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, ये बेस प्रोवाइड करवाने का काम करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये आपकी माइक्रोविलाई, ये सोरिया विलाई बोल लीजिए इसको, और ये आपकी क्या हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या हो जाएगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर। तो इस प्रकार से ये सारे काम होते हैं। इज इट क्लियर। तो ये आज अपनी बात हो गई माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में सारी, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है, माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करती हैं, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि सेंट्रियोल से सीलिया फ्लैजिला से जुड़ा हुआ था। इसकी जो स्ट्रक्चर की बात है वो स्ट्रक्चर आप लोगों को स्लाइड के रूप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।